जामा मस्जिद पर प्राचीन काल में नीलकंठ महादेव का मंदिर था। मेरा कहना है ये मंदिर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जामा मस्जिद पर प्राचीन काल में नीलकंठ महादेव का मंदिर था और वो समय समय पर मुगल आक्रांताओं द्वारा उसकी प्रकृति को चेंज किया गया और समय अंतराल के उपरांत उस पर मस्जिद बना दी गई। इस प्रकरण में वादीगण ने दावा दायर किया है कि उसमें जामा मस्जिद जिसे कहते हैं उसमें नीलकंठ महादेव का मंदिर है और उस संबंध में न्यायालय द्वारा पूजा अर्चना करने की अनुमति हिंदू समुदाय को दी जाए। इस संबंध में सिविल जज सीनियर डिवीजन बदायूं के यहाँ वाद प्रस्तुत किया गया है जो रजिस्टर हो गया है और विपक्षी गण को नोटिस जारी किए गए। 15 तारीख कब इसमें? अगली तारीख 15 सितंबर 2022 नियत की गई। मेरा कहना है ये मंदिर का कोई अस्तित्व ही नहीं है और ना उन्होंने कोई मंदिर के कोई अस्तित्व का कागज़ दाखिल किया है। हमने प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन कर लिया है कि सूट मेंटेनेबल नहीं है, तो उन्होंने दर्ज तो कर लिया लेकिन मेंटेनेबिलिटी सुनने के लिए 15/9 तारीख लगा दी। इस मस्जिद का निर्माण शमसुद्दीन अल्तमश ने कराया था, स्लेव डायनेस्टी में हुआ था, गुलाम वंश में, और उन्होंने जो है इसे ये कह दिया कि गुलाम जो हैं मुग़ल आक्रांता ने इसे कराया, जबकि उन्हें हिस्ट्री का ज्ञान भी नहीं है कि स्लेव डायनेस्टी और जो है मुग़ल आक्रांता में क्या फ़र्क है, उनके क्या पीरियड्स थे। गज़ेटियर में कुछ गज़ेटियर उन्होंने दाखिल किया, हमें दिखाया नहीं है, और अगर गज़ेटियर में है तो कहीं कोई ऐसा गज़ेटियर नहीं है जिसमें ये मेंशन हो कि यहाँ कोई मंदिर था। गज़ेटियर में कहीं ये ज़रूर लिखवा दिया गया है कि क्या न कहीं तोड़ के मस्जिद बनाइए, लेकिन मंदिर के अस्तित्व का कभी कोई सवाल ही नहीं हुआ। मैं अखिल भारत हिंदू महासभा का प्रदेश संयोजक हूँ और अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री चौधरी के आदेश अनुसार मैं बदायूं में नीलकंठ महादेव मंदिर के प्रकरण को लेकर मैं कोर्ट गया हूँ और सारे साक्ष्यों के हिसाब से मैंने पूरा सर्च किया है और सर्च करने के बाद मैं जो है कोर्ट में मुकदमा पेश किया है और कोर्ट ने हमारे स्वीकार कर लिया है। 15/9 तारीख पड़ गई है और हमें अपने कानून पर और न्याय पर और अदालत पर हमें पूरा भरोसा है। और ये 1192 में मोहम्मद गौरी ने जब भारत पर आक्रमण किया था, आक्रमण करने के बाद जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान ने गजनी में मार दिया, उसके बाद उनका सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक वो उसने बदायूं पर आक्रमण करके राजा महिपाल को मार के उसने बदायूं पर कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद उसका दामाद इल्तुतमिश वो बदायूं का सूबेदार था, उसने इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद का रूप दे दिया। राजा महिपाल सिंह 1192 से पहले बदायूं में ये बता दें किनका शासन चलता था। बदायूं में शासन राजा महिपाल सिंह का चलता था। राजा महिपाल सिंह की नगरी है और ये जब से आक्रमण करता आए हैं उन्होंने सारे हमारे राजाओं की मिटाने का इतिहास को और हमारे राजाओं की धरोहर मिटाने का काम किया है। अब कोर्ट ने क्या कहा है इसमें? कोर्ट ने हमारा मुकदमा दर्ज कर लिया है और अगली तारीख 15 तारीख लगी है और हमारे अधिवक्तागण उस पर पैरवी कर रहे हैं। जो अदालत निर्णय देगी हमें उससे विकास होगा। ये कभी शिव मंदिर नहीं था, ना है, ना होगा कभी। ये 12वीं ईस्वी में बनाई हुई एक शानदार हिंदुस्तान की इमारत है जिसका गुंबद हिंदुस्तान में सबसे बड़ा गुंबद है। दिल्ली की जामा मस्जिद से 6 इंच बड़ी ज़रूर है रकबे में अपने, लेकिन इसका गुंबद सबसे बड़ा गुंबद है। लिम्का बुक में इसका एंट्री भी मौजूद है।
और ये इल्तुतमिश बादशाह जो हमारा गुजरा है, उस बादशाह ने इस मस्जिद को बनाया और अपनी बेटी की पैदाइश पर रज़िया सुल्ताना जो दुनिया की पहली लेडी शासक थी, उसकी पैदाइश की खुशी में इल्तुतमिश ने इस खाली जगह पर ये जामा मस्जिद बनवाई थी, जो ग़ुलाम वंश की निशानी है। दिल्ली की जामा मस्जिद और मुग़लों के शासनकाल से 400 साल पहले बनाई गई थी। इस पर कोई किसी किस्म का एतराज़ नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए, 24 के इलेक्शन के लिए, ध्रुवीकरण के लिए ये सब बातें सियासी तौर पर की जा रही हैं। इसकी कोई भी असलियत नहीं है।